दोस्तों, आज हम आपके लिए कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। यानी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि कैनवा एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोफेशनल्स करते हैं। इनफैक्ट मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक के लिए कवर, लोगो, ट्विटर हेडर, रिज्यूम, ए4 डॉक्यूमेंट और भी बहुत कुछ आप कैनवा के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस सॉफ्टवेयर का बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे अब तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो आप यहां से क्रिएट नहीं कर सकते हैं या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कैनवा का एक प्रो वर्जन भी है, लेकिन यहाँ पर फ्री में भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है एंड लास्ट तक आप कैनवा को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको canva.com पे चले आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करिएगा। देन यहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट, फेसबुक या ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। तो हम सिंपली गूगल से करने वाले हैं, तो कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आप अपना कोई भी एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हमने कैनवा के ऊपर साइन अप कर लिया है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर का क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप टीचर है, स्टूडेंट है, कोई लार्ज कंपनी चलाते हैं, क्या कोई स्मॉल बिजनेस है, पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं या फिर नॉन प्रॉफिटेबल और चैरिटी है। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पर्सनल सिलेक्ट करता हूँ। देन ये आपको कैनवा प्रो पे अपग्रेड करने के लिए कहेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे मे बी लेटर पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर जो आपका कैनवा पे अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि DOC, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट है, पोस्टर, रिज्यूम, A4 डॉक्यूमेंट और भी यहाँ पे बहुत कुछ है। आप जो भी क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका जो एडिटर है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप किसी एक पर क्लिक करते हो, जैसे मैं यहाँ पे YouTube थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो पूरा इंटरफेस है, जो पूरा एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट। आप यहाँ पे नेक्स्ट करके ये सब कुछ देख सकते हैं या फिर सिंपली स्किप टूर करके इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका एडिटर है, जो इंटरफेस है वो सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है ये सिर्फ डायमेंशंस है, यानी कि जो आप क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इसका पेज देख रहे हो, इसका जो डायमेंशन है, जो साइज है वो यूट्यूब थंबनेल के लिए है। उसके अलावा जो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं, इनमें सिर्फ अंतर है उनके डायमेंशन यानी उनके साइजेस के। अब अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वो अलग अलग साइज सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग साइज यहाँ पर पहले से आपको दिए गए हैं। बाकी जो एडिटर है वो सब में सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो अब आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी एक से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने सिंपली YouTube थंबनेल पर क्लिक कर लिया, तो अब हम YouTube के लिए एक थंबनेल क्रिएट करके बताएंगे canva.com की मदद से। और अगर आपने एक सीख लिया तो आप बाकी सभी बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन टुगेदर आपको गॉट इट पे क्लिक करना है एंड इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब पहले हम इन ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है डिज़ाइंस का। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, टेम्पलेट क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको एक एक करके लगाना होगा। बट यहाँ पर आपको कुछ पहले से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिन पे सिर्फ क्लिक करिएगा तो आपका जो 90% काम है वो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिनसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर एक थंबनेल मुझे दिख रहा है, हाउ डू आई फाइंड अ बिजनेस आइडिया।
तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे फोटोग्राफ भी लगाया हुआ है, तो आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं एंड इनके टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आसानी से आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं, अगर आप किसी टेम्पलेट को देखोगे तो उसके नीचे प्रो लिखा हुआ है। अब ये जो प्रो वाला है वो प्रीमियम टेम्पलेट्स है, यानी वो पेड है। उनको यूज़ करने के लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन लेना होगा, यानी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्री है, तो आप ज़्यादातर फ्री वाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेम्पलेट्स का, उसके बगल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल्स का। यहाँ पे आपको ट्राई इट नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे कॉम्बिनेशंस, कलर पैलेट्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका इफेक्ट कुछ इस तरीके का है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देन उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एलिमेंट्स का, इस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर एडिटिंग में मुझे एलिमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एडिटिंग के दौरान मुझे कुछ शेप्स की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, उसके अलावा यहाँ पे सर्कल आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो एरो की ज़रूरत है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एरो सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे एरोज आ जाएंगे। अभी ये ऑल पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको बगल में ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एरो के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, कुछ एनिमेशन वाले भी है और कुछ सिंपल भी है। तो आप सिंपली क्लिक करके उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो जैसे कि अगर आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपली मोबाइल फ़ोन सर्च करोगे एंड उसके बाद आप सिंपली ग्राफिक्स पे चले जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रो वाले भी हैं कुछ, तो आपको प्रो वाला सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको सिंपली फ्री वाला ही सिलेक्ट करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर यहाँ पर फ्री ही है। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला मैंने सिलेक्ट किया तो ये सिंपली यहाँ पर जो है आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर आप एडिटिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे कि मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसे डिलीट कर देते हैं। अब जैसे ये चीज़ है, तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, उसके अलावा इस कलर को आप रेड रख दो, यहाँ पे वाइट है तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। तो इन ग्राफिक्स के कलर को आप चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रांड हब। इसके लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, ये फ्री वाले के लिए नहीं है। उसके अलावा नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड्स का। अब दोस्तों एडिटिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई इमेज है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैनवा के ऊपर वो अपलोड करना होगा। तो आप सिंपली अपलोड फाइल पर क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद अपने कंप्यूटर से उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है एंड कुछ ही सेकंड्स में ये जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपनी एडिटिंग में। उसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियोस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो वीडियोस या फिर ऑडियो को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो भी आप अपलोड करोगे वो परमानेंट रहेगा, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में जब भी आप इस जीमेल से लॉगिन करोगे तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप एक बार अपलोड करोगे तो उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट का। अब जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे तो वहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स में आपको कई सारे टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका भी चाहे आप यूज़ कर सकते हो। बस उस पर आपको एक बारी क्लिक करना होगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन आप सिंपली इस पर सिलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट कर दो एंड जो चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो।
ठीक है, और इसे अपने हिसाब से अलाइन भी कर सकते हैं। देन नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ का, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्कर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो मार्कर से भी ड्राइंग कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से नीचे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के मार्कर्स दिए गए हैं, आप जितना चाहे उतना ज़्यादा ब्रॉड इनसे स्केचिंग कर सकते हो। हालांकि एडिटिंग के दौरान हमें इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोजेक्ट्स का। अब यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएंगे जो आपने अभी तक क्रिएट किया है। तो अभी तक तो हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देन वापस से हम आ गए हैं डिज़ाइन के ऊपर, और आपको मैंने इन सभी चीज़ों का यूज़ बता दिया, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए अब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने कचरा किया है इसे साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे ड्रैग करोगे एंड इन सभी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करोगे तो सब एक बार में ही डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ कलर वाले ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप जो कलर चाहे वो रख सकते हैं। देन नीचे की साइड में आपको ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि कलर से ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल ये वाला ग्रेडियंट ले लिया। ओके, देन उसके बाद अब आपको इमेजिन करना होगा कि आप क्रिएट क्या करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया कि 10 ऐसे तरीके जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक यूट्यूब थंबनेल की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले तो आप डिज़ाइंस पे चले जाओ, टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे चले जाओ, और अगर आपको वैसा कोई टेम्पलेट मिलता है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लो, वरना आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अर्न सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनका मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर है अर्न ऑनलाइन यूजिंग मोबाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मेरे टॉपिक से मिलता जुलता मुझे थंबनेल मिल गया है, पर मैं आपको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। अब मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे पूरा डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके अलावा ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अंडो का, तो आप सिंपली कंट्रोल जेड या फिर इस पर क्लिक करके इसे अंडो कर सकते हैं। एंड वापस से वो इफेक्ट चाहिए तो इसके बगल में ही रीडो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके लिए वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ वापस से आ जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर एलिमेंट्स के ऑप्शन में आने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे 10 तरीके बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10 एक नंबर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा 10 एंड इसे सर्च कर दूँगा। उसके बाद हम सिंपली चले जाएंगे ग्राफिक्स के ऑप्शन पे। तो ग्राफिक्स के ऑप्शन पे हमें सभी में 10 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ प्रो वाले हैं तो हम फ्री वाला एक ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक फ्री वाला, तो हम सिंपली इसे सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। अब ये हमने अरेंज कर दिया। अब इसका जो कलर है उसके हिसाब से ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मैच कर जा रहा है, तो हम सिंपली इस पर सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे। उसके अलावा आप चाहो तो इसके अंदर में जो 10 लिखा है उसका भी कलर चेंज कर सकते हो, तो इसे ब्लैक कर सकते हैं या फिर इसे रेड कर सकते हैं, जो भी चाहे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 10 वेज टू अर्न ऑनलाइन, तो मैं सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चला जाऊँगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट लिखना है। अब यहाँ पे कोई अच्छा सा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो फेवरेट वाला टेक्स्ट है वो है फ्री डिलीवरी। यहाँ पे फ्री डिलीवरी नाम का एक टेक्स्ट है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो हम सिंपली फ्री डिलीवरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम सिंपली इसे पूरा सिलेक्ट ऑल कर लेंगे एंड इसे डिलीट कर देंगे। और अपना जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो। तो वेज टू अर्न ऑनलाइन, तो इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको 4 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एक डॉट यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसके साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसे थोड़ा सा छोटा करके इसे बीच में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, यानी कि आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको दिए गए हैं, जिस पे भी आप शिफ्ट करना चाहते हो आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे फ़ॉन्ट्स आपको दिए गए हैं, तो जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हो।
देन उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है साइज का। आप यहाँ से भी प्लस वाले पे क्लिक करके इसके साइज को बढ़ा सकते हो और माइनस वाले पे क्लिक करके इसके साइज को कम कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का। आप इनके कलर्स को आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर हम लोग ले लेते हैं, तो ये वाला कलर सही है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड का। आप इसे बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। देन यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, आप इसे इटैलिक और अनइटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अलाइनमेंट का, यानी ये जो वर्ड्स है वो किस तरीके से अलाइन है उसे चेंज कर सकते हैं। इस पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो सारे वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार और करेंगे तो यहाँ पे कुछ और टू जो है उधर चला गया। तो इस तरीके से ये जो है जस्टिफाई या फिर लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, आप इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बुलेट पॉइंट में लिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइटल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसे छोड़ दोगे। देन यहाँ पे आता है स्पेसिंग। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। जब आप लेटर स्पेसिंग को बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे गए हैं जैसे WAYS, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, वो गैप बढ़ने लगेगा, और जब आप इसे कम करोगे तो गैप घटने लगेगा। उसके अलावा नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लाइन स्पेसिंग। ये जो वेज 2 है उसके नीचे अर्न है, उसके नीचे ऑनलाइन है, तो इसके बीच में जो स्पेस है, तो इस तरीके से आप स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेट का। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको कई सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका इमेज नहीं रहेगा, ये वीडियो बन जाएगा, यानी एनिमेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फिलहाल वीडियो अभी नहीं बनाना है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपली छोड़ देते हैं, एनिमेशन नहीं लगाते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोजीशन का। तो पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसके पोजीशंस को टॉप पे, लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे, बॉटम में, जहाँ चाहे वहाँ पे इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसे जो है वहाँ पे या फिर इसे सिंपली ड्रैग करके भी इसके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी का। आप इसके ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कितना जो ये लाइटेड दिखे या नहीं दिखे, तो आप इसे कम करोगे तो कम हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कम, यहाँ पे जो है आप इसे स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसे लॉक भी कर सकते हो। अगर आप इसे यहीं पे फिक्स करना चाहते हो ताकि एडिटिंग के दौरान ये हिले ना, तो आप सिंपली इसे यहाँ से लॉक कर लोगे। अब ये लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। अब इसको हिलाना है तो वापस इस पर क्लिक कीजिए एंड ऊपर अनलॉक पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस से सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिंपली यहाँ पे बीच में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसे बड़ा करने का, तो हम सिंपली कुछ इस तरीके से इसे कर लेते हैं, एंड उसके बाद इसे 10th के बगल में कुछ इस तरीके से लाकर रखते हैं, इसे थोड़ा बड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे वेज टू अर्न ऑनलाइन में सेम कलर है, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग कलर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे एंड इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने वेज सिलेक्ट कर लिया, टू भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपली कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसे कलर चेंज कर देंगे। तो हमने इसका कलर रखा है वाइट। अब यहाँ पे अर्न का है तो अर्न को हम अलग कलर देंगे। तो अर्न पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसे हम लोग कर देते हैं येलो। एंड उसके बाद ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, तो ऑनलाइन को भी सिलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद इसका कलर कर देते हैं हम लोग रेड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर करना चाहते हो। तो ये जो ऑनलाइन है वो रेड में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, तो हम सिंपली रेड को चेंज करके कोई और कलर यहाँ पे जो है लगाते हैं। तो हम सिंपली ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं। ग्रीन भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम सिंपली कोई और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑरेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है 10 वेज टू अर्न ऑनलाइन। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम वापस से एलिमेंट्स पे जाते हैं। अब हमें कुछ और ऐड करना है, जैसे कि हम फ़ोन का दिखाना चाहते हैं कि फ़ोन से आप अर्न कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर देंगे मोबाइल फ़ोन। आप चाहे तो इमेजेस को अपलोड करके भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे पहले से इमेजेस भी दिए हैं। तो हम सिंपली मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करते हैं, ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो हम कोई सा एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला मिल गया है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड यहाँ पर लाकर इसे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे मनी भी दिखाना है, तो हम सिंपली यहाँ पर कर लेंगे मनी सर्च, MONEY
मनी सर्च कर लेंगे, ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मनी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर कोई मनी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला, और इसे हम लोग इसके बीच में सेट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने बताया, जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना अच्छा बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 10 वेज टू अर्न ऑनलाइन और कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हम थोड़ा पैसे और लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ और आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कॉइन्स के, तो कॉइन्स भी आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम कुछ और रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं जिससे कि हमारा थंबनेल जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम वापस से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, कोई और फ़ॉन्ट हम इस बार ले लेते हैं। तो इस बार हमने लिया है, तो इस बार हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। इसे पे क्लिक करेंगे एंड इसके जो अनयूज पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे फ़ोन, यानी आपको इसको करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपली फ़ोन लिख देते हैं, ओके, एंड इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फ़ोन लिख देते हैं। मुझे इसका जो कलर, मुझे जो इसका फ़ॉन्ट है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे वापस से डिलीट कर लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा ही डिलीट कर देंगे एंड वापस से कोई दूसरा फ़ॉन्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये फ्री डिलीवरी है यही अच्छा लग रहा है, तो वापस से हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे फ़ोन, फ़ोन लिख देंगे, इसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा एंड इसे इस बारी हम जो है अनइटैलिक कर देंगे, अनइटैलिक कर दीजिए एंड यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे फ़ोन। एंड उसके बाद हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मुझे वापस से लिखना है, तो वापस से फ्री डिलीवरी को ऐड करके वापस से सब कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फ़ोन वाले पे क्लिक कीजिए, Ctrl+C कीजिए एंड उसके बाद Ctrl+V कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देन वापस से आप इस पर क्लिक करके इसे एडिट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ़ोन को ऐसे, लैपटॉप को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। देन उसके बाद वापस से कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। इसे थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर सकते हैं एंड उसके बाद इसे भी नीचे में कुछ इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे एक और चीज़ लिखना है, पार्ट टाइम। तो हम सिंपली Ctrl+C+V वापस से कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट टाइम एंड उसके बाद इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर की साइड में एडजस्ट कर देते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है तो हम इसे छोटा करना है। तो हम इसके लिए सबको बारी बारी से छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक बार इस चारों को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद चारों को एक साथ ही छोटा कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा छोटा हमने कर दिया है, सबको ड्रैग करके एक बारी में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इस सभी के कलर को चेंज कर लेते हैं। तो इस पे एक बार कलर पे क्लिक कीजिए एंड इसे वाइट पे कर दीजिए। तो मैंने इसका कलर जो है वो वाइट रखा है। फ़ोन का कलर अलग रखते हैं, सभी का कलर आप अलग अलग रख सकते हो। तो हमने सबका कलर जो है वो स्काई ब्लू कर दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके लिए वापस से एलिमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाइए एंड सर्च कर दीजिए टिक। टिक जब आप सर्च करोगे एंड ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको टिक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए एंड इसे ऐड कर लीजिए। तो अब जैसे कि इस प्रोसेस को करने के लिए एक फ़ोन की ज़रूरत है, तो फ़ोन में के सामने हम टिक लगा देंगे ताकि लोगों को और आसानी से पता चल जाए। इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, फ़ोन कॉपी पेस्ट हो गया तो इसे डिलीट कर दीजिए। टिक को कॉपी पेस्ट करना है एंड उसके बाद ये जो चीज़ है वो पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम में भी हम टिक कर देते हैं। ठीक है, टिक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसे वापस से आप छोटा कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड पार्ट टाइम के बगल में भी आपको इस टिक को रखना है। अब इस प्रोसेस में लैपटॉप और इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्रॉस एंड यहाँ पे क्रॉस सिलेक्ट करते हैं। वापस से ग्राफिक्स के ऑप्शन पे चले जाएंगे तो हमें क्रॉस मिल जाएगा। तो आप सिंपली क्रॉस को भी वापस से छोटा कर दीजिए
एंड आप इस क्रॉस को लैपटॉप के बगल में रख दीजिए, क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप इसे इन्वेस्टमेंट के साइड में भी रख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा है कि हम इस वीडियो में 10 तरीके बताने वाले हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसमें पार्ट टाइम काम करना है, फ़ोन की ज़रूरत है, लैपटॉप और इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप यूट्यूब के लिए थंबनेल कैनवा की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और सिर्फ थंबनेल ही नहीं, बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। सब में प्रोसेस सेम है, जो ये एडिटर है वो सब में सेम रहेगा। तो अब इसे हमें डाउनलोड करना है, तो इसके लिए ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना फाइल टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किस चीज़ में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम पीएनजी में करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है। तो हम सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको एक बार परमिशन देना होगा सेव करने के लिए। और ये आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। आप इसे सिंपली यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा थंबनेल है वो बनकर रेडी है। तो चलिए अब और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि हम इससे क्या क्या और चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और क्रिएट करके देखते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रीसेंट डिज़ाइंस का, यानी जो भी डिज़ाइंस आप अभी बनाओगे सब कुछ यहाँ पे सेव रहेगा हमेशा के लिए। यानी अगर आपके पास ये जीमेल अकाउंट है तो आप कहीं भी कैनवा पे लॉगिन करके आसानी से इन डिज़ाइंस को डाउनलोड कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो का। तो आइए हम लोग एक वीडियो भी क्रिएट करके देखते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली से इट ए स्टिकर, इसको आप गॉट इट कर दो। तो आपके सामने वापस से अब एडिटर ओपन हो गया होगा और अब आपको वीडियो बनाने हैं। तो वीडियो बनाने के लिए भी यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं तो हम लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग का एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं ऊपर टेम्पलेट के ऊपर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, एंड आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट मिल गया थैंक्स फॉर वॉचिंग का, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको सामने कुछ ऐसा टेम्पलेट आ गया है। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्ले का, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये किस तरीके का वीडियो है। हम इसे वापस से शुरू कर लेते हैं। वापस से प्ले कीजिए तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन है एंड वीडियो है। तो अब हमें इसे एडिट करना है, यानी कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फोटोग्राफ लगा हुआ है, तो आप इस फोटोग्राफ को भी हटा सकते हैं एंड यहाँ पे कोई दूसरा फोटोग्राफ लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपना फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एक पहले से फ़ोटो है जो मैंने अपलोड कर रखा है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फोटोग्राफ जो है यहाँ पर लग जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे जाइए एंड यहाँ पे जो कलर चाहे आप वो कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 5 सेकंड का वीडियो था, आप अगर इसे स्ट्रेच करोगे तो ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हमने इसे 16 सेकंड तक स्ट्रेच कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे और अलग अलग क्लिप्स ऐड कर सकते हो, अलग अलग टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट्स बहुत सारे दिए गए हैं। तो अगर आप हेल्प लेना चाहो तो टेम्पलेट्स की ले सकते हो। यहाँ पर एक और टेम्पलेट मिल गया है हमें थैंक्स फॉर वॉचिंग का, तो ये उससे काफ़ी अच्छा है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और पुराने वाले को डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट पेज का। आप इस पर क्लिक करके इस पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक और टेम्पलेट मिल गया, अगर आप इस पर क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का वीडियो जो है आप एनिमेशन देख सकते हो। अब यहाँ पर आप कुछ चेंजेस कर लो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है तो आप इस पिक्चर को रिमूव कर दीजिए एंड अपने चैनल का लोगो या फिर कोई पिक्चर लगा सकते हैं। तो आप सिंपली अपलोड पे चले जाइए, अपलोड फाइल्स पे चले जाइए एंड उसके बाद यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो हम एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने एक अपने चैनल का जो लोगो है उसको अपलोड कर दिया है। अब यहाँ से आप सिंपली इस लोगो को क्या करोगे, ड्रैग कर लेंगे एंड ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे लाके इसे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ये लोगो है वो सेट हो जाएगा। देन नीचे की साइड में लिखा हुआ है किसी चैनल का नाम, तो आप सिंपली इसे एडिट करके कुछ और लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपके चैनल का नाम है या कुछ भी आप चाहो तो लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर।
एडिट करके। तो यहाँ पे हमने ज्ञान रिच लिख दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया। अब इसका पीछे में एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, आप चाहो तो इस बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हम कोई दूसरा इमेज यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट्स के ऑप्शन पे चले जाते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सर्च करते हैं एंड फोटोज़ वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें कई सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है, वैसे हम चाहे तो फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कई सारे फ़ोटोग्राफ्स मिल गए हैं, हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक फ़ोटो मिला तो हम सिंपली ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से लाकर रख देंगे, तो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं, टेम्पलेट को लेकर भी एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप डायरेक्टली वीडियो ही पूरा का पूरा क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेट का। अगर आप इस टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इफेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा एक नया सा, तो आप इफेक्ट पे क्लिक करके शैडो ऐड कर सकते हैं, या फिर लिफ्ट चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हॉलो, स्पाइस अलग अलग दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे हॉलो वाला अच्छा लग रहा है तो हम इसे रखेंगे, या फिर आउटलाइन वाला भी आप रख सकते हैं। इसके आउटलाइन कलर को चेंज करने के लिए नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए एंड उसके बाद आप इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप राइटर का एनिमेशन पहले से लगा हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ और आप लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे एसेंट, शिफ्ट और भी कई सारे एनिमेशंस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे इसे टाइप राइटर से एसेंट पे सेट कर देते हैं। उसके अलावा पोजीशन का ऑप्शन है, इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो कुछ इस तरीके से आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं कैनवा के ऊपर। अब इसे भी सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद अपना वीडियो का क्वालिटी सिलेक्ट कर लीजिए, MP4 में करना चाहते हैं या फिर GIF करना चाहते हैं, एंड उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो वीडियो है आपका वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियोस भी क्रिएट कर पाएंगे canva.com के ऊपर। अब हम वापस से होम पे चलते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं कैनवा के अंदर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया कि फ़ोटोज़ कैसे क्रिएट करने हैं और वीडियोज़ कैसे क्रिएट करने हैं। इसी तरीके से एडिटर जो है वो सेम है, तो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो फंक्शंस वही रहेंगे, टूल्स वही रहेंगे, तो आप आसानी से कैनवा से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक दो चीज़ें और बच गई है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन स्पॉटलाइट, इसमें आपको कुछ अलग अलग तरीके के एडिटर्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप बना सकते हो। उसके अलावा बिजनेस के लिए भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, एजुकेशन के लिए अलग अलग मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेटिंग का, जिसपे आप अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हो। हालांकि आपको इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप चाहो तो अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हो, अपना नाम और जीमेल एड्रेस को आसानी से चेंज कर सकते हो। देन उसके अलावा आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में यहाँ, देन उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम साइज का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो कैनवा में ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने कस्टम साइज सिलेक्ट करके आसानी से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कैनवा के ऊपर सीख लिया कि किस तरीके से आप इमेजेस बना सकते हो, किस तरीके से आप वीडियोज़ बना सकते हो। उसके अलावा भी जब आप इसे एक्सप्लोर करोगे, जब आप इस पर काम करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, जैसे जैसे आप उनको यूज़ करोगे आपको सब कुछ आता चला जाएगा। केवल वीडियो देखकर आप एडिटिंग नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो कैनवा पे जाइए, फ्री है और फ्री में इसका यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सब कुछ आपको समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान रिच के साथ बने रहें।